अखिलेश यादव से डरी बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को दी कमान। सपा चीफ के खौफ के आगे बीजेपी को बदलना पड़ा। चेहरा छोटे नेताजी की रणनीति और उनकी बढ़ती मजबूती ने कर दिया था खौफ कायम। बीजेपी ने मान लिया, यादवों का लोहा और यादव को सौंप दी कुर्सी। शिवराज ने दिलाई पहचान और किया। सालों तक राज उन्हीं को बीजेपी ने अखिलेश के डर से दिखा दिया। बाहर का रास्ता। मध्य प्रदेश की सियासत में जब से मोहन यादव की ताजपोशी का ऐलान हुआ है, तब से हर रोज कुछ ना कुछ नया अपडेट सामने आ ही जाता है। वैसे बीजेपी जिन यादवों से इतना नाराज रहती थी और ऐतराज करती थी, उन्हीं यादवों में से एक को सत्ता सौंपती है। यह बात चौंकाती है। और जब इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की गई, तो खुद सपा ने ही सच बता दिया और ऐसी बात बताई जिससे सबको चौंका दिया। बतौर बीजेपी अखिलेश यादव की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गई है और बीजेपी को लगता है कि अगर इनको समय रहते रोका ना गया, तो फिर आने वाले दिनों में सत्ता तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए बीजेपी ने अब अखिलेश यादव का सब्स्टिट्यूट निकालने के लिए मोहन यादव की ताजपोशी की है, ताकि अखिलेश यादव के सामने उनको खड़ा किया जा सके। तमाम सियासी जानकार यह भी कहते कि मोहन यादव सीएम जरूर बने हैं, लेकिन सत्ता का रिमोट दिल्ली से चलेगा और लोकसभा चुनाव के संपन्न होते ही उन्हें कुर्सी से हटा दिया जाएगा। इधर कुछ लोग इस दाव को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, तो वही यादव वोट बैंक के सहारे अपनी राजनीति करने वाली पार्टियों ने बीजेपी ने अपना खौफ कायम कर दिया है। मोहन यादव को सीएम बनाने पर सपा प्रवक्ता मनोज काका ने कहा कि यह मात्र प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है जो बीजेपी कर रही है। अखिलेश यादव के पीढ़ीय विमर्श से डरकर यह किया जा रहा है। बीजेपी को अगर किसी से या किसी की विचारधारा से डर है, तो वह अखिलेश यादव के विचारधारा से डर है और इसी पीढ़ीय के डर से बीजेपी के प्रतिनिधित्व देने की बात कर रही है। लेकिन यह सब प्रतीकात्मक है, क्योंकि बीजेपी एक कॉर्पोरेट कंपनी जिसका एक सीईओ है। बाकी सभी लोग कर्मचारी और सीईओ अपने मन के मुताबिक कर्मचारियों को लगाते हैं। सपा नेता ने कहा कि आज मोहन यादव को प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन सवाल है कि क्या मुसलमानों को प्रतिनिधित्व मिलेगा? वह भी हमारे देश का ही नागरिक है। लेकिन भाजपा उन्हें दूसरी नजर से देखती है। जब कभी समाजवादियों के नेतृत्व की सरकार बनेगी, तो उसमें राजनीतिक, आर्थिक और शासकीय व्यवस्था में हम सबको प्रतिनिधित्व देंगे। भाजपा अपने नेताओं को प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है, बल्कि अपने ही पिछड़ों की जनाधारी नेता है, उनको साइडलाइन कर रही है। बीजेपी सब जगह अपने तोते बैठा रही। आज शिवराज की क्या हैसियत रह गई? मनोज काका ने कहा कि मोदी जी को इस बात का डर है कि उनका जो 4 बार के मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड है, वो कोई तोड़ ना दे। शिवराज को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, वही जो पिछड़ों के बड़े नेता रहे, चाहे वह उमा भारती हो या विनय कटियार। इन लोगों का आज क्या हश्र है, यह सभी को पता है। सपा के आरोपों पर भाजपा नेता मनीष शुक्ला ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर काम कर रही है। मोहन यादव आज सीएम बनने के पहले विद्यार्थी परिषद और आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता हैं। उनकी पहचान किसी परिवार विशेष के नाते नहीं, बल्कि एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने के नाते पहचान हुई है। यूपी, बिहार समेत पूरे देश में यह संदेश साफ कि बीजेपी से जुड़ने से कोई कार्यकर्ता कहीं भी पहुंच सकता है। उसके लिए जाति कोई बैरियर नहीं होगा। जबकि सपा और आरजेडी जैसे दल में परिवार के लोग ही नंबर 1 की कुर्सी पर पहुंच सकते हैं। जो यादव नेताजी मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री काल से सपा से जुड़ा है या अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री काल से सपा से जुड़ा है, वह भले ही सपा के साथ रहे, लेकिन यूथ जो नई पीढ़ी है, वह इस ऐलान के बाद बीजेपी की तरफ देख रही है। मोहन यादव को सीएम बनाकर बीजेपी ने यादव वोट बैंक में सेंधमारी का काम किया है। एक ऐसा वर्ग जो यूपी और बिहार में बीजेपी से अछूता था, वह अब बीजेपी की तरफ देख रहा है। यादव वर्ग का झुकाव आने वाले दिनों में बीजेपी की तरफ दिखेगा। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में ऐसा एक चुंबक लगा दिया है। यूपी से लेकर बिहार तक यादवों को अपनी तरफ खींचने का काम करेगा। अलग अलग लोगों का अलग अलग दावा है और यह दावा कितना सही साबित होगा, वह तो वक्त बताएगा। फिलहाल इतना तय है कि मोहन यादव के सीएम बनने से बीजेपी में सबको खटक रही है।